नमस्ते, मैं मैट हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ऐसे एआई एजेंट्स कैसे बनाएं जो सच में काम करें। हम ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो असली काम करते हैं, जैसे लीड्स को क्वालिफाई करना, बिना भुगतान वाले इनवॉइस का फॉलोअप करना, कस्टमर सपोर्ट टिकट्स को संभालना या पार्टनरशिप आउटरीच चलाना। सबसे पहले हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिनकी आपके एजेंट्स को सच में काम करने के लिए जरूरत होती है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपका पहला एआई एजेंट बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कई एजेंट्स को एक टीम में जोड़ें ताकि वे मिलकर काम कर सकें और पूरे वर्कफ्लो को खुद ही चला सकें। आपको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है और आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा, जिससे आप इस वीडियो में सब कुछ बिना कोई पैसा दिए बना सकते हैं। अंत तक आपके पास पूरा पैटर्न होगा, एक एजेंट जो रिसर्च करता है और तैयार रिपोर्ट्स देता है, और दूसरा जो उन्हें आपके काम की जरूरत के हिसाब से बदल देता है। तो कुछ भी बनाने से पहले एआई एजेंट आखिर है क्या? आपने चैट जीपीटी जैसी कोई चीज इस्तेमाल की होगी। आप सवाल पूछते हैं, ये जवाब देता है और बाकी सारे स्टेप्स आप खुद करते हैं। यह एक चैट है। एक एआई एजेंट एक बुनियादी तरीके से अलग है। आप इसे एक लक्ष्य देते हैं और यह सारे स्टेप्स खुद करता है। यह काम की योजना बनाता है, ब्राउजर या आपके ईमेल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है, अपने ही नतीजों की जांच करता है और तब तक चलता रहता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। एक चैटबॉट आपके बगल में बैठा सहायक है। एक एजेंट एक कर्मचारी है, और एक कर्मचारी की तरह एक एजेंट को सच में काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली है जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट निर्देश कि वह किस चीज के लिए जिम्मेदार है। अस्पष्ट निर्देश ही ज्यादातर एजेंट्स के फेल होने की वजह है। दूसरी है टूल्स, क्योंकि एक एजेंट को उन असली ऐप्स तक पहुंच चाहिए जहां आपका काम होता है। और तीसरी मेमोरी, एक काम करने वाला एजेंट याद रखता है कि आपको चीजें कैसे पसंद हैं और हर हफ्ते बेहतर होता जाता है, जबकि एक चैटबॉट हर बातचीत में 0 से शुरू करता है। हम आज ये तीनों चीजें सेटअप करेंगे और यह फॉर्मूला किसी भी एजेंट प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ओपनक्लॉ, क्लाउड कोड, N@N या वह जिसे हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हाइपर एजेंट पर बना रहे हैं। और एक त्वरित खुलासा, हाइपर एजेंट इस वीडियो का स्पॉन्सर है। यह एयरटेबल के पीछे वाली टीम द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह खुद का एक अलग प्रोडक्ट है और यह वह प्लेटफॉर्म है जिसे मैं किसी भी शुरुआती व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ सौंप सकता हूं। हर एजेंट को क्लाउड में अपना खुद का कंप्यूटर मिलता है जिसमें एक असली ब्राउजर होता है, इसलिए कुछ भी इंस्टॉल या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और आपके एजेंट्स तब भी चलते रहते हैं जब आपका लैपटॉप बंद हो। जो 3 चीजें हमने अभी कवर की वे सभी इसमें पहले से बनी हुई हैं। अब साइन अप करने से पहले एक बात जानना जरूरी है। आप देखेंगे कि हाइपर एजेंट आज रिकॉर्डिंग के दौरान कैसा दिखता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में हमेशा अपडेट आते रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो कोई बटन थोड़ी अलग जगह पर हो, हालांकि प्रक्रिया वही रहती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, न कि पिक्सल परफेक्ट स्क्रीनशॉट को। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक या डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक का उपयोग करें। यह लिंक आपको साइन अप करने पर $1000 के फ्री क्रेडिट्स देता है। क्रेडिट्स वही हैं जिनसे आपके एजेंट्स का काम चलता है। तो ये इस वीडियो में दिखाए गए सब कुछ बनाने और आपके एजेंट्स को इसके बाद भी अच्छे से चलाने के लिए काफी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और बाईं ओर आप 3 अलग अलग साइन अप तरीकों में से चुन सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद हो उसे चुनें और अपना अकाउंट बनाएं। और जैसे ही आप पूरी तरह साइन अप कर लेंगे, आप यहां पहुंच जाएंगे हाइपर एजेंट डैशबोर्ड पर। यह आपको कुछ शुरुआती विकल्पों के साथ स्वागत करता है। अपना पर्सनल एजेंट बनाएं, एजेंट्स की एक टीम हायर करें। आप इसे अपना इंटरव्यू लेने दे सकते हैं, या अगर आपने पहले से कोई ओपन क्लॉ एजेंट बनाया है तो उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इन सबको नजरअंदाज करने वाले हैं, क्योंकि एजेंट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक खाली पेज से शुरू करना। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी एजेंट न बनाएं, बस इसे एक टास्क दें और देखें क्या होता है। हाइपर एजेंट में सब कुछ एक थ्रेड के रूप में शुरू होता है, जो एक बातचीत होती है जिसमें एजेंट आपके लिए एक काम करता है। नेविगेशन के ऊपरी बाएं कोने में न्यू थ्रेड पर क्लिक करें। अब चैट बॉक्स में इस सेटिंग के बारे में जल्दी से एक बात। अगर आप उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं जहां प्लान लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि वहां 2 विकल्प हैं। एग्जीक्यूट मोड में एजेंट तुरंत कार्रवाई करता है। प्लान फर्स्ट मोड में यह आपको अपना प्लान दिखाता है इससे पहले कि यह कोई भी क्रेडिट खर्च करे। एक शुरुआती के रूप में हमेशा प्लान मोड में शुरू करें। आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे क्यों। अब आपको इसे कोई टास्क देना है, तो चैट बॉक्स में क्लिक करें और जो काम आप करवाना चाहते हैं उसका विवरण दें। शुरू करने से पहले एक बात, मैं एक ऐसी टीम बनाने जा रहा हूं जिसे हमारा YouTube चैनल वास्तव में इस्तेमाल कर सके। लेकिन यह तो बस मेरा उदाहरण है। असल में आप यहां जो सीख रहे हैं वह एक रेसिपी है, और यह किसी भी बिजनेस और किसी भी तरह के काम के लिए काम करती है। और जहां भी मेरे चुनाव मेरी स्थिति के अनुसार खास होंगे, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आपको क्या बदलना है ताकि आप इसे अपने हिसाब से बना सकें। यहाँ वह प्रॉम्प्ट है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दें कि यह असल में एक टेम्पलेट है। मैं कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर मार्केट पर रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि यही मेरा बिजनेस है। आप बस एक चीज बदलें,
मार्केट और इस वीडियो के बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो वह आपके प्रोडक्ट का मार्केट है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो वह आपके क्लाइंट की इंडस्ट्री है। वही रेसिपी, आपके अपने इंग्रेडिएंट्स। एक बार जब आपने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया तो आगे बढ़ें और सेंड पर क्लिक करें। अब एक छोटी सी बात जान लें, एक बार जब कोई मैसेज भेज दिया जाता है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने मैसेज भेजने के बाद उसमें कोई गलती देखी तो यहाँ नीचे दिए गए स्टॉप बटन पर क्लिक करें, फिर एक सही किया हुआ मैसेज भेजें। जब तक आप जल्दी पकड़ लेते हैं तब तक कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अब देखें क्या होता है। किसी भी असली खर्च की शुरुआत से पहले ये सोचेगा और फिर स्पष्टता के लिए सवाल पूछेगा। यहाँ ये पूछता है, मुझे कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर के किस सेगमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए सभी सेगमेंट्स का एक व्यापक अवलोकन चाहिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ये पूछता है, इस मार्केट से आपका बिजनेस रिलेशन क्या है। मैं कहूँगा, हम एक यूट्यूब चैनल हैं जो लोगों को ये टूल्स इस्तेमाल करना सिखाते हैं, और फिर जवाब भेजूंगा। इस तरह के सवाल वही हैं जो एक अच्छा कर्मचारी करेगा। ये एजेंट को आपके पैसे के साथ गलत दिशा में जाने से रोकता है। ये सोचता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, एक योजना बनाता है और फिर उसे स्क्रीन के दाईं ओर हमारे रिव्यू के लिए रख देता है। तो चलिए स्क्रॉल करके इसे दोबारा जांचते हैं। ऊपर एक सारांश था और फिर यहाँ इसकी अपनी टू डू लिस्ट है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं अप्रूव प्लान पर क्लिक करूंगा। अब अगर आप बदलाव की मांग करना चाहते हैं या योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहते हैं तो आप यहां भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं बस आगे बढ़कर अनुमोदन सबमिट करने जा रहा हूं और अब ये काम पर लग गया है। और इसे देखिए, इसने काम को बांट दिया और अपने खुद के छोटे छोटे रिसर्च एजेंट्स तैयार कर दिए, जिनमें से हर एक ने एक एक सेगमेंट को समानांतर में लिया। इसने उन्हें नाम भी दे दिए। हमने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आप स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर मॉडल टैग पर होवर करके यहाँ रियल टाइम में चल रही लागत भी देख सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है कि ये हमें पूरी पारदर्शिता देता है कि ये प्रक्रिया कितनी लागत ले रही है, वो भी उसी समय। अब ये प्रक्रिया कुछ मिनट लेगी, तो मैं आगे बढ़कर उस समय पर चला जाता हूं जब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम समय में आगे बढ़ गए हैं और इसे देखिए, हमारे पास यहाँ अंतिम प्रतिक्रिया है। और अगर हम प्रतिक्रिया की शुरुआत देखने के लिए ऊपर स्क्रॉल करें तो हम इस रिपोर्ट, इस ब्रीफ पर क्लिक कर सकते हैं जो इसने बनाया है। हम व्यू ऑन कैनवस बटन पर क्लिक करेंगे, या चाहें तो इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। और लीजिए, एक तैयार और व्यवस्थित रिपोर्ट एक असली वेब पेज के रूप में हमारे सामने है। और यहां वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये लिंक सार्वजनिक है, तो आप ओपन इन अ न्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, प्राइवेट विंडो में खोल सकते हैं और ये फिर भी लोड हो जाता है। तो आप इसे किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए उन्हें हाइपर एजेंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। हमारे डेमो के लिए ये कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर के बारे में है। आपके लिए या आपका उद्योग, आपके प्रतियोगी या आपके ग्राहक हो सकते हैं। स्टेप्स वही रहते हैं, बस जॉब डिस्क्रिप्शन बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक बार का काम था। आइए इस टैब को बंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर वापस चलते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि हाइपर एजेंट ने हमारे लिए पहले से ही कुछ अगले कदम सुझाए हैं। देखिए, इस टास्क को स्थायी बनाने में कितना कम समय लगता है। मेरे लिए यहाँ पहली सलाह है, आपके लिए यह अलग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह है कि इसे साप्ताहिक ऑटो ब्रीफ में बदल दें। यही तो मैं चाहता हूं। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं और यह एक पहले से बना हुआ प्रॉम्प्ट लोड करता है। ये कहता है इसे एक एजेंट के रूप में सेव करें और लाइव मोड चालू करें। तो मुझे ये कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर ब्रीफ हर हफ्ते अपने आप मिल जाएगा। ये एक प्रतिक्रिया के लिए तर्क करता है और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये एक ड्राफ्ट एजेंट कार्ड के साथ वापस आएगा। आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि ये क्या बनाने जा रहा है। तो यहाँ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये कहता है आप क्रिएटर टूल्स वीकली हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट जो कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर एक तेज भरोसेमंद साप्ताहिक मार्केट ब्रीफ तैयार करता है और यह डिफॉल्ट मॉडल का उपयोग करता है। अगर आप कुछ अतिरिक्त संदर्भ चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि सुझाए गए फॉलोअप्स के लिए और क्या कहा गया है। लेकिन वास्तव में यहाँ हमें जो चाहिए वो है एजेंट को सेव करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं। अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बदलना चाहते थे तो आप अप्रूव करने से पहले उस एडिट बटन पर भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन आप ये बाद में भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने सेव एजेंट पे क्लिक किया, दाहिनी ओर का कैनवास अलग रंग में बदल गया। यह दर्शाता है कि अब ये थ्रेड एक एजेंट से जुड़ा हुआ है और ये जनरलिस्ट थ्रेड नहीं है। तो चलिए एव्यू एजेंट पर क्लिक करते हैं जो एक नए टैब में खुलेगा और यहां हम अपने नए एजेंट का एक ओवरव्यू देख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है हमारे एजेंट को थोड़ा और दोस्ताना नाम देना। क्रिएटर टूल्स वीकली वर्णनात्मक है लेकिन देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता। हम बस नाम पर डबल क्लिक करेंगे और मैं इसे स्काउट कहूंगा और अपने कीबोर्ड पर रिटर्न दबाकर इसे लॉक कर दूंगा। अब इस ओवरव्यू पेज पर एजेंट के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें चेक करनी है। पहला, प्रति क्वेरी बजट लिमिट।
यहाँ एक टॉगल है। अगर आप मॉडल टैब पे क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें, अगर आप इस प्रति क्वेरी बजट लिमिट को ऑन करते हैं तो यह किसी भी एक रन के खर्च की सीमा तय कर देता है, जिससे कभी भी लागत को लेकर कोई सरप्राइज नहीं होता। मैं अपनी लिमिट $10 प्रति क्वेरी पर ही रखूंगा। अभी के लिए यह पर्याप्त लगता है। दूसरा, शेड्यूल। मोर पर क्लिक करें और फिर इन्वोकेशंस चुनें, या आप इसे यहां दाईं ओर के पैनल में भी देख सकते हैं। आप इस इन्वोकेशंस टैब में देख सकते हैं, इसमें शेड्यूल कार्ड है और यह हर हफ्ते सोमवार को सुबह 8 बजे का वर्तमान शेड्यूल दिखाता है। आप इस टॉगल से इस शेड्यूल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं, या अभी मैन्युअली भी चला सकते हैं। अब इस व्यापक इन्वोकेशन पेज के लिए ये सभी तरीके हैं जिनसे आप अपने एजेंट को जगा सकते हैं। शेड्यूल पर, इस थ्रेड से, ईमेल द्वारा, अन्य ऐप्स से, या वेबहुक के माध्यम से। और वैसे वेबहुक बस एक तरीका है जिससे एक ऐप अपने आप दूसरे ऐप को कुछ करने के लिए कहता है। और यहां ऊपर एक लाइव मोड भी है, जहां एजेंट खुद ही नियमित अंतराल पर चेक करता रहता है और केवल तब आपको पिंग करता है जब कुछ महत्वपूर्ण होता है। अब एक बात जो मुझे पसंद आई वह यह है कि लाइव मोड चालू करने से पहले अगर आप सेटअप पर क्लिक करते हैं तो यह आपको प्रतिदिन और प्रति माह अनुमानित लागत दिखाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि कोई प्लेटफॉर्म मुझे ये खर्चे पहले ही बता दे, बजाय इसके कि बाद में बिल में सरप्राइज मिले। हमें साप्ताहिक रिपोर्ट के लिए इसे लाइव मोड पर डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं आगे बढ़कर बस इस मोड से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसी और भी कई टास्क हैं जो आपके एजेंट कर सकते हैं, जिनमें आपको कुछ चीजें नियमित रूप से चेक करनी पड़ सकती हैं। तो लाइव मोड वही है जहां आप इसे सेट कर सकते हैं। अब दूसरा घटक है टूल्स। आपके एजेंट के पास पहले से ही एक मजबूत टूल बॉक्स मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूं कि दाईं ओर के इस सारांश पैनल में क्या क्या है। आप टूल्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं, इसका एक उच्च स्तरीय अवलोकन। या अगर आप मोर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो आप टूल्स टैब में जा सकते हैं और यहां आप और भी विवरण देख सकते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से क्या क्या उपलब्ध है। आपका एजेंट वेब सर्च कर सकता है, असली वेबसाइट्स ब्राउज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है, और यहां तक कि बिना किसी अतिरिक्त कनेक्शन के इमेज, वीडियो और ऑडियो भी जनरेट कर सकता है। फिर इसके ऊपर आती है इंटीग्रेशन। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करें तो आप इंटीग्रेशंस टैब पर क्लिक कर सकते हैं। यही वे ऐप्स हैं जहां आपका असली काम होता है। अगर आप वहां प्लस बटन पर क्लिक करें तो आप कई प्री बिल्ट इंटीग्रेशन देख सकते हैं जिन्हें आप जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें एयरटेबल, ड्रॉपबॉक्स, गिटहब, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, हबस्पॉट, माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव, स्लैक और कई अन्य शामिल हैं। आप इन इंटीग्रेशन को हर एजेंट के लिए अलग से कनेक्ट करते हैं, न कि ग्लोबली, ताकि हर एजेंट को केवल वही टूल्स मिलें जिनकी उसे काम के लिए जरूरत है। अगर आपका टूल इस गैलरी में नहीं है तो कस्टम MCP चुनें। MCP एक ओपन स्टैंडर्ड है जो एजेंट्स को किसी भी ऐप से जोड़ता है। स्काउट के लिए हमें बस स्लैक इंटीग्रेशन चाहिए, जिसका इस वीडियो में एक अलग सेक्शन है। यहीं पर स्काउट एक टूल होना छोड़कर एक टीममेट बन जाता है। डिफॉल्ट रूप से एजेंट्स स्लैक में एक साझा हाई प्रेजेंट नाम के तहत जवाब देते हैं, लेकिन आप हर एजेंट को उसकी अपनी पहचान, नाम और चेहरा दे सकते हैं, ताकि आपकी टीम स्काउट से ऐसे बात करे जैसे वह कोई व्यक्ति हो। इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं और आपको यह हर एजेंट के लिए केवल एक बार करना होता है। अपने एजेंट के ओवरव्यू पेज पर दाईं ओर इन्वोकेशन सेक्शन के तहत ऐड टू स्लैक चैनल बटन पर क्लिक करें। अब मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि आप यह काम टेलीग्राम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी टीम स्लैक पर काम करती है, इसलिए मैं वही चुनूंगा। अगले पेज पर आपको वह वर्कस्पेस चुनना होगा जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और फिर हाइपर एजेंट ऐप को स्लैक तक पहुंचने की अनुमति देनी होगी। तो मैं आगे बढ़कर अलाउ बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आप वापस हाइपर एजेंट पर आ जाएंगे और आपको स्लैक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक मॉडल दिखाई देगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, डिफॉल्ट रूप से सब कुछ एक ही साझा बॉट के साथ चलता है जिसका नाम हाइपर एजेंट है, लेकिन आप एक और स्लैक पहचान सेट कर सकते हैं। तो यही हम करने जा रहे हैं। सेटअप स्लैक आइडेंटिटी पर क्लिक करें और फिर आपको कुछ निर्देशों के साथ एक और पॉपअप मिलेगा। यहां उस लिंक पर क्लिक करें जिस पर लिखा है स्लैक ऐप मैनेजमेंट, और फिर जनरेट टोकन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में अपना वर्क स्पेस चुनें और जनरेट पर क्लिक करें। एक्सेस टोकन कॉलम के नीचे कॉपी पर क्लिक करें और फिर अपने हाइपर एजेंट टैब पर वापस लौटें। उस पॉपअप विंडो के नीचे तक स्क्रॉल करें और अपना कॉन्फ़िगरेशन टोकन पेस्ट करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अपने बॉट को एक नाम देंगे। ये स्लैक बॉट है, हाइपर एजेंट बॉट नहीं, लेकिन अगर दोनों का नाम एक जैसा हो तो उन्हें पहचानना आसान रहता है। तो मैं इसे स्काउट नाम दूंगा और फिर क्रिएट स्लैक ऐप पर क्लिक करूंगा और स्लैक ऐप स्काउट बन चुका है। इंस्टॉल टू वर्कस्पेस बटन पर क्लिक करें।
अब यह हमसे पूछता है कि क्या हम नए ऐप को स्लैक तक पहुंचने की अनुमति देना चाहते हैं। तो सुनिश्चित करें कि सही वर्कस्पेस चुना गया है और फिर अलाउ पर क्लिक करें। अब हमारे पास यहाँ स्लैक बॉट की पहचान सेट हो गई है, तो हम आगे बढ़कर स्काउट पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यह पूछता है कि स्काउट को कहाँ सुनना चाहिए। हम इसे अपने स्लैक के कंटेंट चैनल में जोड़ेंगे और इसे केवल मेंशन पर ही जवाब देने के लिए सेट करेंगे। यह तब तक शांत रहता है जब तक कोई इसे पुकारता नहीं है। एक पैसिव मोड भी है जिसमें यह चैनल को देखता है और खुद तय करता है कि कब बोलना है। हम अपने दूसरे एजेंट के लिए बाद में इसका उपयोग करेंगे। ऐड एजेंट टू चैनल बटन पर क्लिक करें, फिर वह चैनल चुनें जिसमें आप इसे जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अपनी संस्था के लिए हम इसे अपने कंटेंट क्रिएशन चैनल में जोड़ेंगे और ट्रिगर मोड को केवल मेंशन पर ही सेट रहने देंगे। फिर हम ऐड एजेंट टू चैनल पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर एक नया कार्ड जोड़ दिया गया है ताकि आप नीचे स्क्रॉल करके इसे देख सकें और यहां आप रिप्लाई सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। सबसे पहले स्टाइल। अगर आप यहां ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो कई विकल्प मिलेंगे। ये रिप्लाई स्टाइल सेटिंग जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। अगर आप इसे स्ट्रीम पर छोड़ते हैं तो एजेंट अपने द्वारा उठाए गए हर एक कदम को चैनल में पोस्ट करता है। वेब सर्च करना, एजेंट का उपयोग करना, फिर से वेब सर्च करना, और यह बहुत जल्दी शोरगुल वाला हो जाता है। इसे केवल अंतिम उत्तर पोस्ट करने के लिए सेट करें और यह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई सहकर्मी सिर्फ तैयार काम ही सौंपता है। आप एजेंट को भी यह तय करने दे सकते हैं कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन इस एजेंट के लिए मैं आगे बढ़कर पोस्ट फाइनल रिस्पॉन्स ओनली चुनूंगा। आप यह भी चुन सकते हैं कि इस एजेंट को स्वचालित संदेशों का उत्तर देने की अनुमति दें या नहीं, लेकिन मैं इसे बंद ही रहने दूंगा क्योंकि इस एजेंट को वास्तव में किसी भी स्वचालित संदेश का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसे अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर कर लिया हो तो सेव पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अंत में आप चैनल एक्सेस सेट कर सकते हैं और ऊपर दिए गए विकल्प से आप एजेंट के लिए अपनी सभी एक्सेस अनुमतियां सेट कर सकते हैं। तो अभी इस एजेंट को उन सभी चैनलों पर केवल पढ़ने की अनुमति है जिन तक मुझे पहुंच प्राप्त है, लेकिन आप इसे किसी भी चैनल पर पढ़ने और लिखने की अनुमति भी दे सकते हैं। ये कुछ बॉट्स के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर इस बॉट के लिए नहीं, इसलिए मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। और आप नीचे देख सकते हैं ये कहता है कि इस एजेंट को फिलहाल अनियंत्रित स्लैक एक्सेस प्राप्त है। नीचे सेव करें ताकि केवल पढ़ने की अनुमति लागू हो जाए, या पहले चैनल जोड़ें ताकि आप इसे कस्टमाइज कर सकें। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका एजेंट हमेशा उन चैनलों तक पहुंच रखेगा जिनमें वह सुन रहा है। तो इस बॉट के लिए हमें वास्तव में कुछ अतिरिक्त जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन का उपयोग करके विशिष्ट चैनल अनुमतियां जोड़ सकते हैं। तो मैं कंटेंट क्रिएशन चुनूंगा और अब हमने सुनिश्चित कर लिया है कि उसे वहां लिखने की अनुमति है। जब आपने इसे अपनी पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर कर लिया हो तो सेव पर क्लिक करें। अब आइए अपने नए टीममेट से मिलते हैं। अपना स्लैक चैनल खोलें और अगर आप उस चैनल में जाएं जिसमें आपने इसे जोड़ा है तो आप तुरंत देख सकते हैं कि एजेंट चैनल में शामिल हो गया है। आपको इस तरह की एक छोटी सी सूचना मिलनी चाहिए। तो चलिए इसे एक संदेश भेजते हैं। इस चैनल में हम लिखेंगे एस्काउट और मैं कहूंगा हम अपने अगले वीडियो के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। क्या आप हमें अपना नवीनतम शोध और सिफारिशें दे सकते हैं, और इसे भेज दें। और तुरंत ही स्काउट ने एक स्पीच बलून के साथ प्रतिक्रिया दी, तो ये उत्तर पर काम कर रहा है। अब एक बात जो आपको कुछ उलझन से बचा सकती है, मेंशन ओनली मोड में आपको वास्तव में एजेंट को ए मेंशन करना होता है, जैसे मैंने यहां किया, यहां तक कि उस थ्रेड के अंदर भी जो उसने खुद शुरू किया हो। अगर ऐसा लगे कि वह आपको अनदेखा कर रहा है तो लगभग हमेशा यही वजह होती है। कुछ समय बाद वह छोटी स्पीच बबल इमोजी आइकन एक थ्रेड से बदल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे खोलने के लिए क्लिक करते हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि स्काउट ने पूरी रिपोर्ट चलाई और हमें एक संदेश के रूप में दे दी। ये सारी जानकारी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वास्तव में इसे एक वेब पेज लिंक के रूप में चाहता हूं, जैसा कि हमारे पास पहले था। तो अच्छी बात यह है कि हम इसे बातचीत में वैसे ही बता सकते हैं जैसे आप किसी और से चैट करते हैं। हम बस स्काउट को टैग करके कहेंगे, क्या मुझे यह रिपोर्ट वेब पेज फॉर्मेट में मिल सकती है जिसमें एक लिंक हो जिसे मैं अपने सहयोगियों के साथ साझा कर सकूं। इसे आगे से हमारी डिलीवरी का मानक फॉर्मेट बना दें। हमें फिर से स्पीच बबल इमोजी मिलती है और कुछ मिनटों बाद यह एक नए उत्तर के साथ वापस आता है जिसमें लिंक शामिल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसे खोलने के लिए क्लिक करते हैं। और पहले की तरह हमारे पास हमारा ब्रीफ है जिसके लिए हम लिंक ले सकते हैं और किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। और यही पूरी प्रक्रिया है। आपके वर्क स्पेस में कोई भी व्यक्ति स्काउट को एक इंसान की तरह मैसेज करता है और तैयार काम चैनल में वापस आ जाता है। अब तीसरी चीज है मेमोरी। हर काम के बाद आपका एजेंट खुद की समीक्षा करता है और प्रस्तावित करता है कि उसे क्या रखना चाहिए। यह ऐसा है जैसे कोई कर्मचारी हर टास्क के बाद अपनी खुद की परफॉर्मेंस रिव्यू लिखता हो।
क्या आप बाईं ओर लर्निंग नेविगेशन में ये नंबर देख रहे हैं? यहाँ ये छोटा सा बैज है जिसमें नंबर 10 लिखा है। ये आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन मेरे में 10 लिखा है। ये वे सुझाव हैं जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें और इसे खोलने के लिए लर्निंग टैब पर क्लिक करें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास विभिन्न थ्रेड्स से ताज़े सुझाव इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पहला थ्रेड है जो हमने सीधे हाइपर एजेंट में किया था, और यहाँ वह है जो स्लैक थ्रेड में था। तो चलिए क्लिक करके विस्तार से देखते हैं कि ओरिजिनल थ्रेड्स के सुझाव क्या हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेन आइकन नई मेमोरीज का सुझाव दे रहा है। आप इनमें से किसी भी सुझाव पर क्लिक करके विस्तार से जानकारी देख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये प्रासंगिक नहीं है तो आप डिसमिस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर सेव पर क्लिक करके इन्हें लॉक कर सकते हैं। यहाँ 3 तरह की चीजें आती हैं। मेमोरीज तथ्य होती हैं। ये उन बातों को रखता है जैसे कि आपका व्यवसाय क्या है और आप अपना काम कहाँ डिलीवर करवाना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूब्रिक सुझाव है। रूब्रिक एक स्कोर कार्ड है। यह अपने भविष्य के काम का मूल्यांकन खुद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस सुझाव को स्वीकार करते हैं। और फिर जब हम अपने स्लैक थ्रेड को देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आइकन एक प्रॉम्प्ट सुझाव को दर्शाता है। प्रॉम्प्ट में सुधार इसके अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को और धारदार बनाते हैं। यह सुझाव इसे लागत बजट के भीतर रहने के लिए और बेहतर बनाना सिखा रहा है। तो हम आगे बढ़कर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप हर सुझाव को एक क्लिक से स्वीकृत करते हैं और हर बार चलाने से अगली बार यह और बेहतर हो जाता है। यह वह हिस्सा है जो एक चैटबॉट कभी नहीं कर सकता। आप ऊपर दाईं ओर दिए गए इस लाइट बल्ब बटन पर क्लिक करके भी सुझाव दे सकते हैं कि क्या सीखा जाए। यह एक थ्रेड लोड करेगा और पूरे वार्तालाप की मैन्युअल समीक्षा करेगा, बातचीत का विश्लेषण करके ऐसे नए सुधारों के लिए सुझाव देगा जो अब तक सामने नहीं आए हैं। आप इसे कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो यह थ्रेड को हाइपर एजेंट के अंदर खोल देगा और फिर एक प्रतिक्रिया के साथ वापस आएगा। इसमें यादें, मानदंड और प्रॉम्प्ट सुझाव हैं। लर्निंग्स टैब की तरह यहां भी इन्हें सेव या खारिज करें। मैं इस मानदंड को सेव करता हूं। असल बदलाव तब आता है जब दूसरा एजेंट होता है, क्योंकि अब वे एक दूसरे को काम सौंप सकते हैं। स्काउट हर सोमवार को रिसर्च देता है। तो चलिए एक ऐसा एजेंट बनाते हैं जो स्काउट की ब्रीफ को लेकर उसे एक तैयार टू शूट वीडियो प्लान और थंबनेल में बदल दे। हाइपर एजेंट के बाईं ओर नेविगेशन में एजेंट्स ड्रॉप डाउन सेक्शन डिवाइडर खोजें और उसके बगल में प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि एक नया एजेंट जोड़ सकें। फिर क्रिएट विद चैट पे क्लिक करें। यह एक नया थ्रेड खोल देगा और इसमें पहले से एक प्रॉम्प्ट लोड होगा जिसमें लिखा है, मदद करें मुझे प्लान मोड में एक एजेंट बनाने में। तो अब हम बस सवालों के जवाब देते हैं और काम का विवरण बताते हैं। यहां मुझे कुछ प्रीसेट विकल्प देता है, लेकिन मैं आगे बढ़कर एक नया कस्टम उत्तर टाइप करने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि आपका काम है स्काउट की सबसे हालिया रिपोर्ट लेना और उसे एक स्क्रिप्ट में बदलना। शीर्ष सुझाव के लिए रूपरेखा तैयार करें और एक थंबनेल इमेज जनरेट करें। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसे कैसे ट्रिगर किया जाना चाहिए? हमारे पास कुछ विकल्प हैं, ऑन डिमांड, शेड्यूल पर, स्लैक संदेशों से या ईमेल से, लेकिन मैं विशेष रूप से बताऊंगा। मैं कहूंगा जब स्काउट साप्ताहिक ब्रीफ स्लैक में डिलीवर करे और नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्या इसे किसी बाहरी टूल या सेवा की आवश्यकता है? बिल्कुल, जरूर। हम चाहते हैं कि इसे स्लैक तक पहुंच हो ताकि यह हमें वहीं जवाब दे सके। प्रासंगिक विकल्प चुनें, खासकर जब आप दूसरे एजेंट के साथ कुछ बना रहे हों। इतना काफी है। अब मैं सेंड रिस्पॉन्स पर क्लिक करूंगा। अब AI सोचेगा। थोड़ा सोचने के बाद ये एक सवाल के साथ वापस आता है। सवाल यह है, क्या यह योजना सही लग रही है? तो चलिए स्क्रॉल करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें वह सब कुछ है जो मैंने मांगा था और जैसा मैंने सोचा था। और स्क्रॉल करते हुए मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्रूव पर क्लिक करते हैं, फिर सेंड रिस्पॉन्स पर। अब यह काम शुरू करता है, नया एजेंट तैयार करता है और थोड़ी सोच विचार के बाद यह एजेंट कार्ड के साथ वापस आता है, जिस पर क्लिक करके हम विवरण देख सकते हैं। और अगर हमें यहां जो दिख रहा है वह पसंद है तो हम देख सकते हैं कि यह इमेज जनरेशन को इंटीग्रेट कर रहा है। ये ओपस 4.8 का उपयोग कर रहा है और स्लैक इंटीग्रेशन को प्रीसेट करने जा रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और हम सेव एजेंट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर से कैनवास का रंग बदल जाता है, ये दिखाने के लिए कि अब यह थ्रेड एक एजेंट से जुड़ा हुआ है और हम एजेंट को देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसने खुद का नाम प्रोड्यूसर भी रख लिया है, जो वाकई में अच्छा है। मैं इसे ही रखने वाला हूं। अब ये पहले से ही स्लैक से कनेक्ट होने के लिए प्रीसेट है, लेकिन हमें इसे अपने स्लैक चैनल से मैन्युअली कनेक्ट करना होगा। तो दाईं ओर इन्वोकेशन सेक्शन के तहत ऐड टू स्लैक चैनल पर क्लिक करें। हम इस बॉट को उसकी खुद की पहचान भी देना चाहते हैं।
ताकि यह सिर्फ हाइपर एजेंट ना हो और हम स्काउट की वही पहचान भी इस्तेमाल न कर रहे हों। तो एक और स्लैक पहचान सेटअप करने के लिए क्लिक करें और वही प्रक्रिया अपनाएं जो हमने पहले स्काउट को सेटअप करते समय की थी। अपने बॉट को एक नाम दें। फिर से मैं वही नाम रखूंगा जो हमारे पास यहाँ हाइपर एजेंट में है। तो हम इसे प्रोड्यूसर कहेंगे और क्रिएट स्लैक ऐप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्लैक ऐप प्रोड्यूसर अब बना दिया गया है और अगली पेज पर वर्कस्पेस में इंस्टॉल हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि सही वर्कस्पेस चुना गया है, फिर अलाउ पर क्लिक करें। और अब जब हमने बॉट की पहचान बना ली है तो हम सूची में उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम एजेंट को एक चैनल में जोड़ेंगे ताकि वह सुन सके। चैनल वही होगा, कंटेंट क्रिएशन। और हम ट्रिगर मोड को पैसिव पर सेट करेंगे। पैसिव मोड में एजेंट किसी भी आने वाले संदेश को देख सकता है, यह पहचान सकता है कि कोई संदेश इस विशेष बॉट से संबंधित है या नहीं, और अगर है तो वह जवाब देगा, अगर नहीं है तो वह उसे अनदेखा कर देगा। तो अब हम ऐड एजेंट टू चैनल पर क्लिक करेंगे। सुनिश्चित करें कि अनुमतियां और उत्तर देने की शैली सही दिख रही है। फिर से मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि यह प्रतिक्रिया को स्ट्रीम करे। हम इस बार चुनेंगे कि एजेंट खुद तय करे और स्वचालित संदेशों का उत्तर दे। हाँ, हमें इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि दूसरा बॉट ऐसे संदेश पोस्ट करेगा जिन पर इस बॉट को प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, हम सेव पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और फिर से मैंने इस पेज को पहले समझाया था, लेकिन पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए हम इसे देंगे। कंटेंट क्रिएशन चैनल में लिखने की अनुमति दें और सेव पर क्लिक करें। अब स्लैक पूरी तरह से सेटअप हो जाना चाहिए। अगर ये आपके हाई प्रेजेंट्स पेज पर तुरंत नहीं दिखता है तो पेज को रिफ्रेश कर लें और आपको वह दिखाई देना चाहिए। यहीं पर हम देख सकते हैं कि ये एक स्लैक चैनल पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपने स्लैक चैनल पर चलते हैं और हेलो कहते हैं। इस थ्रेड में जो पहले से ही हमारे पास स्काउट के साथ है, चलिए बस हाय कहते हैं। हम कहेंगे, हे प्रोड्यूसर, क्या आप स्काउट की सबसे हालिया रिपोर्ट देख सकते हैं? फिर से यह थ्रेड को निष्क्रिय रूप से देख रहा है, इसलिए हमें इसे मेंशन करने के लिए ऐट साइन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। इसके सिस्टम प्रॉम्प्ट में पहले से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि क्या करना है, तो सैद्धांतिक रूप से हमें बस इतना ही भेजना चाहिए। चलिए इसे भेज देते हैं। और पैसिव मोड में आपको तुरंत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बस ये जान लें कि आपका बॉट बैकग्राउंड में काम कर रहा है। अगर आप कभी अनिश्चित हों और खुद को यह साबित करना चाहें कि आपका एजेंट काम कर रहा है, तो आप हाइपर एजेंट टैब में वापस जा सकते हैं और ओवरव्यू पेज पर अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें। फिर आप यहां हाल की थ्रेड्स देख सकते हैं। यहां एक स्लैक थ्रेड है जिसे उसने पकड़ा है और यह कहता है कि वह रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति पढ़कर शुरू करेगा, स्लैक का संदर्भ इकट्ठा करेगा और फिर अपना काम करेगा। तो मैं वापस स्लैक पर जाऊंगा और हम बस इंतजार करेंगे जब तक ये पूरा नहीं हो जाता और फिर ये यहां रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इसे देखिए। प्रोड्यूसर ने थ्रेड में जवाब दिया है। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ थंबनेल इमेजेस हैं। असल में ये सिर्फ एक ही है। ऐसा लगता है कि यह 2 बार दिखाई दिया है और यहाँ एक पूरा स्क्रिप्ट भी है, या कम से कम एक स्क्रिप्ट का आउटलाइन है। हमारे पास वर्किंग टाइटल्स का एक संग्रह है, हुक है, सेटअप है, मुख्य बिंदु और वह सब कुछ जो हमें वास्तव में एक वीडियो पर काम शुरू करने के लिए चाहिए होगा। थंबनेल, अगर मैं इसे बड़ा करके देखूं तो ये सच में इस्तेमाल करने लायक है। ऐसा लगता है कि यहाँ वीडियो का आइडिया है जिसका नाम है अडोबी अभी अभी ऑफलाइन हो गया। फोटोशॉप एआई अब बिना वाईफाई के भी काम करता है, तो प्लेन में होने और फोटोशॉप पर इमेज खोलने का आइडिया है, जो वैसे भी फोटोशॉप का काफी असली जैसा रेंडर लग रहा है। यह एक शानदार और इस्तेमाल करने लायक थंबनेल है। स्काउट रिसर्च प्रोड्यूसर द्वारा तैयार किया गया और हमने इनके बीच कभी कुछ कॉपी नहीं किया। अब याद रखिए, एक वीडियो प्लान वही है जिसकी मेरे बिजनेस को जरूरत है। आपका दूसरा एजेंट वही बनाता है जिसकी आपको जरूरत है। ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़लेटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट प्रपोजल्स, और ये पैटर्न सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं है, इससे भी आगे जाता है। एक एजेंट इनबॉक्स पर नजर रख सकता है जबकि दूसरा जवाब ड्राफ्ट करता है, या एक नंबर इकट्ठा करता है जबकि दूसरा साप्ताहिक रिपोर्ट बनाता है। फॉर्मूला हमेशा एक जैसा रहता है। एक एजेंट तैयार करता है, अगला उसी पर आगे काम करता है। और ये तो सिर्फ 2 एजेंट्स के साथ है। आप इसमें जोड़ सकते हैं और भी एक के बाद एक, ताकि अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर काम करते हुए पूरी एक पाइपलाइन बना सकें। अब यह सिर्फ एक टास्क को ऑटोमेट करना नहीं है, ये एक टीम है। आइए उस सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हर कोई पूछता है, इसकी कीमत क्या है? और ईमानदार जवाब है कि असली काम की असली कीमत होती है। हमारे रिसर्च रन की लागत प्रत्येक के लिए कुछ डॉलर होती है। फर्क यह है कि आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ ये कमांड सेंटर है। हर एजेंट, हर रन, प्रति रन लागत, सब कुछ एक ही जगह पर, और आप इसे बाईं ओर नेविगेशन में एजेंट्स सेक्शन के तहत कमांड सेंटर पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्काउट एजेंट के साथ 2 रन किए, एक थ्रेड में, हाई प्रेजेंट में और एक स्लैक में। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि 2 रन हैं और प्रति रन लागत क्या है, और उन दोनों रन की कुल लागत $12 और 64 सेंट थी।
ऊपर हमारे पास एक सारांश है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एजेंट्स हैं, इस समय कितने सक्रिय हैं। यहाँ 0 है। कुल रन की संख्या, औसत स्कोर जो आपके द्वारा एजेंट्स के साथ डिजाइन किए गए रूब्रिक्स से आएगा, और फिर आपकी कुल लागत। तो आज मैंने जो कुछ भी दिखाया उसकी कुल लागत $18.21 थी। और फिर पेंडिंग में वे आइटम्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, सीख रहे हैं और आपके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे ईवल डेटा समय के साथ आता है, आप स्कोर ट्रेंड्स देख सकते हैं, आप प्रति एजेंट लागत का विवरण देख सकते हैं और सभी हालिया रन की सूची भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आपके एजेंट्स की सूची बढ़ेगी वैसे वैसे यह सूची भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ गुणवत्ता और गुणवत्ता के ट्रेंड से जुड़ा डेटा समय के साथ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रूब्रिक्स भरे जाते हैं। अब चलिए अपने एजेंट्स में से किसी एक को खोलने के लिए क्लिक करते हैं, और यहाँ एक ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे बड़ी बचत सस्ते मॉडल्स पर स्विच करने से नहीं होती जब आप इन एजेंट्स को चलाते हैं। अगर आप ओवरव्यू सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करें, ऑब्जर्वेबिलिटी सेक्शन में जाएं और यूसेज देखें, तो आप अपने एजेंट के लिए उपयोग चार्ट देख सकते हैं। समय के साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर यह कौन से मॉडल्स का उपयोग कर रहा था। और यहाँ ऊपर दाईं ओर एक ऑप्टिमाइज कॉस्ट्स बटन है। ऑप्टिमाइज बटन एजेंट को हालिया रन का विश्लेषण कर काम आसान करने वाले स्किल्स सुझाता है। एक बार तरीका सेव होने पर एजेंट हर बार दोबारा स्टेप्स नहीं खोजता। हर रन में वही काम आधी से कम लागत में हो सकता है। इसे हमारे सेट किए बजट कैप्स और लिंक से मिलने वाले मुफ्त क्रेडिट से शुरू करें, और पहले हफ्ते के लिए इस स्क्रीन को देखें। आप अपनी असली लागत जान लेंगे इससे पहले कि आपको जेब से कोई असली पैसा देना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ऑप्टिमाइज कॉस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। आपको एक संदेश मिलता है जो पहले से भरा हुआ होता है और स्काउट से जुड़े एक थ्रेड में होता है। इसमें लिखा होता है, मुझे आपके स्काउट एजेंट की प्रति रन लागत कम करने में मदद करें, और आप आगे बढ़कर इसे चला सकते हैं। थोड़े समय बाद, जैसे कि हमने एजेंट्स के साथ बाकी सभी बातचीत में किया है, ये वापस आएगा और आपको कुछ सवाल देगा जिनके जवाब देने होंगे। दाईं ओर ड्राफ्ट्स में तय कार्य और प्रस्तावित बदलाव देखें। एजेंट से बात जारी रखें और तय करें कि किसे ऑप्टिमाइज करना है और किसे वैसे ही छोड़ना है। फिलहाल जब तक आप ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि किन चीजों को ऑप्टिमाइज करना समझदारी है, अब आपके पास एक काम करने वाली एआई टीम है। हर सोमवार रिसर्च डिलीवर होती है और उससे कंटेंट अपने आप तैयार होता है। ये सब कुछ आपके बिना भी चलता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें रेसिपी है, एक स्पष्ट काम, असली टूल्स और मेमोरी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको $1000 के फ्री क्रेडिट्स देता है। शुरुआत करने के लिए ये सबसे सस्ता तरीका है ये जानने का कि एक एआई टीम आपके बिजनेस के लिए क्या कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।